देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक और खबर आपको दे दें कि कानपुर की कोरोना चेन पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां एक कारोबारी की कोरोना से मौत के बाद 150 लोगों पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। इस खानदान के 6 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिस व्यापारी की मौत हुई उस कारोबारी से 2 तरह की चेन बन रही है। एक तो रिश्तेदारों की है जिनकी संख्या 150 के आसपास है, और दूसरी कारोबारी के व्यवसायिक संबंधों वाली चेन है। सीधे रुख करेंगे मनीष यादव का। मनीष, क्योंकि कानपुर में आपकी मौजूदगी बहुत अहम है, क्योंकि कानपुर लगातार सुर्खियों में आज बना हुआ है। सबसे पहले तो मदरसे के जो 10 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद क्या एहतियाती कदम उठाता हुआ प्रशासन आपको ऑन ग्राउंड नजर आ रहा है? समित बड़ा फैसला लिया है जिला प्रशासन ने। जितने कानपुर में मदरसे हैं उनकी 2 दिन में चेकिंग की जा रही है, भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त मदरसे में शिक्षा कार्य चल रहा था, लेकिन इस बीच जो अप्रैल महीना शुरू होता है उस वक्त मदरसों की छुट्टी हो जाती है। लेकिन लॉकडाउन के चलते बाहर के जो स्टूडेंट हैं वो यहीं फंसे रह गए थे। करीब 500 इनकी संख्या कानपुर भर में है, जिसमें से केवल 100 मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे में रमजान के बाद वो मदरसे दोबारा खुलते, लेकिन उससे पहले ही लॉकडाउन हो जाने के चलते बच्चे फंसे रह गए। तो अब सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि उन मदरसों का सत्यापन करा लिया जाए, क्योंकि ज्यादातर वो मदरसे ऐसे हैं जहां पर मस्जिदें भी हैं, शिक्षा कार्य के साथ वहां बाहर से लोग भी आते हैं जो नमाज अदा करते हैं। तो ऐसे में वहां चुनौती बढ़ जाती है, वहां मुश्किलें बढ़ जाती हैं, और वहां संक्रमण का खतरा दोगुना हो गया है। तो आज 2 दिन ये अभियान चलेगा। आज जो मदरसा अशरफिया है महमूदाबाद इलाके में, तो वहां पर करीब 15 मदरसों में छापेमार कार्रवाई की गई है। वहां पर जो मनीष, जल्दी से ये जानकारी दीजिए, क्योंकि निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए बहुत सारे ऐसे मौलाना थे जो अलग अलग मदरसों, अलग अलग मस्जिदों में गए। क्या अभी तक जमातियों का कोई कनेक्शन इन मदरसों से मिला है क्या? देखिए समीर, अगर थोड़ा सा कानपुर का आंकड़ा समझें तो 57 कुल केस हुए हैं, जिसमें से 49 एक्टिव केस हैं, 1 की मौत हो गई है और बाकी लोग सही हो गए हैं। जिसमें से ज़्यादातर बड़ी तादाद, लगभग 47 की तादाद ऐसी है जो जमातियों के संक्रमण के चलते या उनके जो लोग संपर्क में आए थे उनके संपर्क के चलते चैन बनी है, जिससे प्रभावित हुए हैं। जो मदरसों का जहाँ तक बात है, जो मछरिया मदरसा है जहाँ पर 4 बच्चे अभी तक संक्रमण का शिकार हुए हैं, और अभी जो खबर आ रही है कि कुछ और बच्चे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लगभग 3 बच्चे और हैं जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने की सूचना अभी मिली है। तो 7 बच्चे जो मछरिया मदरसे में पाए गए हैं, वहां पर जमाती के संक्रमण होने के चलते वो बच्चे संक्रमण की चपेट में आए हैं। और जो अशरफाबाद मदरसा है वहां पर भी ये बताया जा रहा है कि लॉकडाउन से पहले महाराष्ट्र से कोई जमाती आया था जो उस मदरसे में जो शिक्षक है उनसे उसने मुलाकात की थी। लेकिन जांच ये की जा रही है क्या वो जो महाराष्ट्र का जमाती था मरकज से जो होकर आया था, क्या वो पॉजिटिव था, क्या वो कोरोना संक्रमित था, इसकी जांच चल रही है। उस पर काम चल रहा है। लेकिन बिल्कुल आप मनीष नजर रखिए, आप नजर रखिए कानपुर में के घटनाक्रम पर, क्योंकि अब जिस तरह से मदरसों के बच्चे जो हैं 10 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं, निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए भी सिरदर्दी बढ़ गई है। चुनौती बहुत बड़ी है कि जितने भी मदरसे हैं उनके बच्चों का कोरोना टेस्ट कराया जाए, सबकी स्क्रीनिंग कराई जाए। आप नजर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।